गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ग एवं वर्ग संख्याओं के गुण के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे वर्ग से संबंधित कुछ रोचक प्रतिरूप। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला हमारा दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं का योग, उसके बाद है दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या जो वर्ग नहीं हो। तीसरा नंबर में विषम संख्याओं का जोड़। चौथा विषम संख्याओं का वर्ग अर्थात क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। और पांचवा हम लोग पढ़ेंगे क्रमागत विषम या सम संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे पहले पर हम लोग चर्चा करते हैं दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं का योग। तो बच्चों यहाँ पे आपको जैसे दिखता होगा बोर्ड पे त्रिकोणीय संख्याएं लिखा हुआ है 1, 3, 6, 10, आगे डॉट डॉट दिया हुआ है। इसका मतलब आगे आप और भी लिख सकते हैं, पर कैसे लिखेंगे उसका एक पैटर्न आपको पता करना पड़ेगा। तो देखिए पहला संख्या 1, इसमें कितना जोड़ा गया है? 2 जोड़ा गया। तो 1 में 2 जोड़ा तो 3 मिला हमें। अब इसमें 1 बढ़ा के इस बार इसमें 3 में हम लोग 3 जोड़ते हैं तो हमको कितना मिला? 6। अब फिर 3 में 1 बढ़ेगा तो इस बार कितना जुटेगा? 4 जुटेगा। तो 6 में से 4 जुटेगा तो आएगा 10। फिर 1 बढ़ेगा तो इस बार कितना जुटेगा? 5। वेरी गुड। 15। इस बार फिर 1 जुटेगा तो 6 हो जाएगा। 15 में से 6 जोड़ेंगे तो 21। फिर इस बार 1 बढ़ा के जोड़ेंगे तो 7 जुटेगा। 21 और 7 28। ये इसी तरह चलता रहेगा। अब बच्चों इसे त्रिकोणीय संख्याएँ क्यों कहते हैं? तो ये तो पहला इसके लिए 1 डॉट ही लेते हैं हम लोग। 3 जो है इसको देखिए अगर हम डॉट के रूप में सजाएं तो 1, 2 और ये 3। ये डॉट इस तरह सजता है कि यह एक समकोण बन जाता है। ठीक। उसी तरह अगर 6 के लिए हम लोग लें तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6। देखिए इसके लिए भी एक समकोण बन जाएगा। उसके बाद 10 के लिए अगर लेते हैं बच्चों इसके लिए भी लेके रखते हैं 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। देखिए कितना डॉट हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी भी 3 डॉट है तो यहाँ पे 4 हो गया। 4 के बाद हम लोग जाएंगे 3 पे तो 1, 2 और 1, 3। 3 के बाद जाएंगे 2 पे तो 1 यहाँ पहले है, ये 1, 2। अब देखिए इसको मिलाते हैं हम लोग तो एक त्रिकोण बनेगा ये, फिर ये समकोण बन जाएगा। तो इसलिए इन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणीय संख्या कहते हैं। ये धीरे धीरे इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। इसका गुण क्या है बच्चों? इसका गुण क्या है कि यदि हम लगातार 2 त्रिकोणीय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें वर्ग संख्या प्राप्त होता है। जैसे 1 + 3 = 4। यह जो है 2 का वर्ग है, वर्ग संख्या हमें प्राप्त हुआ। फिर 3 + 6 करते हैं, 3 + 6 = 9। ये जो आपका 3 का वर्ग हुआ। फिर नेक्स्ट आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं 6 + 10 तो ये हो जाएगा 16, यानी कि 4 का वर्ग हो जाएगा। तो ये बच्चों आपको कभी कभी जो है फिल इन द ब्लैंक्स में आपको मिलेगा इस तरह का सवाल बनाने के लिए। तो इसके लिए यह था 2 क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं का योग। अब आइए हम लोग सेकंड पे चर्चा करते हैं। सेकंड हमारा क्या है? 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या जो वर्ग नहीं हो। बच्चों आपसे कभी सवाल पूछा जा सकता है कि जैसे 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इन दोनों संख्याओं के बीच में कितने संख्याएं जो वर्ग नहीं है, तो इसको कैसे निकालेंगे बच्चों? तो 4 का स्क्वायर तो होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इस दोनों के बीच में संख्या कौन कौन है? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो ये इतने संख्या निकला। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या निकला। लेकिन इसमें हमें कितना समय लगा? हम लोगों ने एक एक संख्या ढूंढ के निकाला। लेकिन अगर इसका कोई फार्मूला हो जाए जिससे ये तुरंत निकल जाए तो इसका एक फार्मूला है बच्चों। क्या है फार्मूला? जैसे हमारा पहला था 4 का वर्ग और दूसरा था 5 का वर्ग। तो अगर इसको n मानते हैं तो ये हमारा हो जाएगा n + 1 का होल स्क्वायर। तो आपके बुक में एक फार्मूला इन दोनों के बीच में जो संख्या निकलेगा वो कैसे निकलेगा? n + 1 का होल स्क्वायर -n² और इसमें -1 करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग बच्चों। तो ये जगह n² + 2n + 1 -n² और -1। तो n² कट आउट तो 2n + 1 -1 + 1 कटा, डेट मीन्स 2n। यह 2n क्या हुआ? यानी कि n हो गया हमारा प्रथम संख्या। जो पहला संख्या होगा इस पहला संख्या का 2 गुना ही उतना ही संख्या होगा जो इस दोनों संख्याओं के बीच में वर्ग संख्या नहीं होगा। अब यहाँ तो हम लोगों ने निकाला था प्रैक्टिकली करके। आप फार्मूला पे इसको सेट करते हैं तो हमारा यहाँ पे n क्या है? n = हमारा यहाँ पे 4।
तो इसलिए इस दोनों के बीच में कुल संख्या कितना हो जाएगा 2n, अर्थात 2 × n कितना 4, यानी कि 8 संख्या। यहाँ भी गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार आप बच्चों ये फार्मूला अगर याद रखिएगा 2n, तो आप तुरंत निकाल सकते हैं कि दो वर्ग संख्या, क्रमागत वर्ग संख्या के बीच में कितने ऐसे संख्या हैं जो वर्ग नहीं है। एक और उदाहरण जैसे हम लोग लेते हैं, अगर आपसे मान लीजिए पूछ दिया 7 का स्क्वायर, और क्रमागत ही रहना चाहिए बच्चों, ये ऐसा नहीं हो कि आपसे 7 के बाद 9 का पूछ देगा तो फिर उसका दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। क्रमागत 7 के बाद अगर मान लीजिए 8 का आपका पूछ दे, 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में ऐसे कितने संख्या हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो चूंकि हम लोगों ने फॉर्मूला क्या जानता है उसका 2n, यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n = क्या हो जाएगा आपका 7, तो हो जाएगा 2 × 7 यानी कि 14, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो सेकंड आप लोग समझ गए बच्चों, दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच की संख्या जो वर्ग नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे विषम संख्याओं का जोड़। आइए हम लोग देखते हैं विषम संख्याओं का जोड़ में क्या है। तो विषम संख्या, जहाँ तक आप लोग को पता होगा बच्चों, विषम संख्या किसको कहते हैं? जी हाँ, वैसे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। विषम संख्याओं में क्या क्या आ जाएगा? 1 3 5 7 9 11 13, इसी तरह यह चलता रहेगा। तो विषम संख्याओं का जोड़, अर्थात अगर हम लोग विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, चलिए देखते हैं जोड़ के। पहले दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं, 1 + 3 = क्या मिला 4, अर्थात यह किसका वर्ग है? 2 का वर्ग। अब लगातार 3 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं, 1 + 3 + 5, तो ये देखिए जोड़ के कितना मिलेगा? 5 3 8 और 1 9, ये किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। अब 4 लगातार को जोड़ते हैं, 1 + 3 + 5 + 7, तो 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, अर्थात यह 4 का वर्ग मिला। एक और आगे बढ़ते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 और 1 25, यानी कि यह हमें मिला 5 का वर्ग। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि लगातार अगर हम विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो वह एक वर्ग संख्या प्राप्त होता है। बट ये वर्ग संख्या जो प्राप्त होता है हम सारे को जोड़ रहे हैं, उसके बाद हमें मिल रहा है। इसके लिए हम लोग अगर रूल देखें तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न पता चलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने 2 विषम संख्या लिया, इसलिए यह 2 का वर्ग मिला। यहाँ पे 3 विषम संख्याएं लिए तो यहाँ पे 3 का वर्ग 9 मिला। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 विषम संख्याएं लिए तो यहाँ पे 4 का वर्ग 16 मिला। यहाँ पर 1 2 3 4 5 विषम संख्याएं लिए हैं तो यहाँ पे 5 का वर्ग 25 मिला। इसी तरह अगर बच्चों आपको 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 इसके बारे में पूछेगा कि इसका जोड़ कितना होगा बच्चों ये बताइए, तो आपको इतना जोड़ने का ज़रूरत नहीं है। आप सीधे काउंट कर लीजिए कि कितने लगातार विषम संख्या को लिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यह क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, इसका मतलब यह 64 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें बच्चों एक और भी है जो हम भी नेक्स्ट बता रहे हैं आपको, मैंने जो बोला था एक और बताएंगे। तो इसमें देखिए ये लगातार दिया हुआ है। अगर बच्चों आपको मान लीजिए ये लगातार ही दे लेकिन 1 + 3 + 5 + ... कर दे, इसका मतलब ये इसी तरह चल रहा है। यहाँ तो आपको दिख रहा था तो आप काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 का स्क्वायर कर दिए। मान लीजिए इस तरह करके वो 23 तक दे दे, ये = 8 होगा। तब बच्चों क्या कीजिएगा, अब आप इसको पहले पूरा लिखिएगा 7 9 11 13, फिर 23 तक करके फिर 1 2 3 4 काउंट कीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके लिए भी एक देखिए पैटर्न आपको यहाँ मिल जा रहा है। ये दोनों संख्या 3 और 1 4, 4 का आधा 2, यहाँ पे देखिए 2 का वर्ग हुआ। 5 और 1 6, 6 का आधा 3, 3 का वर्ग हुआ। 7 और 1 8, 8 का आधा 4, 4 का वर्ग हुआ। 9 और 1 10, 10 का आधा 5, 5 का वर्ग हुआ। 15 और 1 16, 16 का आधा 8, 8 का वर्ग हुआ। तो बीच वाला संख्या अगर गायब भी है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप यहाँ से निकाल लीजिए। 23 और 1 कितना हो गया 24, 24 का आधा कर दीजिए तो 2 1 2, 2 2 4 यानी कि 12, इसका मतलब यह कितना का वर्ग होगा 12 का वर्ग 144, तो इसका आंसर हो जाएगा 144। तो बच्चों हम लोगों ने विषम संख्याओं का जोड़ भी पढ़ लिया। अब आगे हम लोग को पढ़ना है विषम संख्याओं का वर्ग, अर्थात क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, यानी कि किसी भी विषम संख्या का वर्ग करते हैं अगर हम लोग। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं 3 से। 3 का वर्ग हमारा कितना होगा 9। तो यह जो विषम संख्या का वर्ग हुआ इसको हम लोग क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो 9 को हम लोग कौन कौन संख्या के रूप में लिख सकते हैं 4 + 5, फिर
फिर यहाँ पे लेकिन विषम संख्या रहेगा, याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा पॉइंट जो है, यह पॉइंट नंबर कौन सा है, ये वाला चल रहा है हमारा विषम संख्याओं का वर्ग। तो जब विषम संख्याओं का वर्ग है तो 3 के बाद 5 लेते हैं, 5 का वर्ग कितना होगा 25। फिर इसको दो संख्याओं के वर्ग जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, दो प्राकृतिक संख्या। कौन कौन, एक 12 प्लस एक 13। नेक्स्ट उसी तरह 5 के बाद 7 लेते हैं, 7 का वर्ग हो जाएगा 49। इसको फिर दो प्राकृतिक संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं, क्या क्या, 24 प्लस 25। तो बच्चों ये हम तो इतना जल्दी लिख पा रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। कैसे, इसको आखिर में निकाल कैसे रहे बच्चों, तो इसको समझिए। इसके बाद चलिए 7 के बाद अगर हम लोग लेते हैं 9, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों 81। इसको दो प्राकृतिक संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो अब इसको कैसे आप लिखिएगा, मुझे तो पता चल गया कौन क्या क्या होगा, पर आप कैसे इसको लिख पाइएगा, उसके लिए बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसके लिए क्या ट्रिक है। चलिए बच्चों देखिए, जैसे सबसे पहले था 9, ठीक, 9 में हम लोग क्या करते हैं, 2 से भाग देते, 2 चौके 8, ये एक शेष बचा। तो पहला संख्या 4 हो गया, दूसरा संख्या इसको जोड़ दीजिए इसमें, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। तो एक संख्या 4 और दूसरा संख्या 5। उसी तरह 25 में आइए, यहाँ पे करके दिखाते हैं। 25 में 2 से भाग देते हैं हम लोग, तो 2 1 2 उतरेगा 5, 2 दूनी 4, 5 4 का 1 1। प्रत्येक संख्या में आपका एक शेष बचेगा ही बचेगा। ये एक शेष बचा, तो पहला संख्या हो गया 12, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 12 में क्या करेंगे प्लस इसको कर देंगे, तो 12 प्लस 1 13, यानी कि एक संख्या 12 और दूसरा संख्या 13। उसी प्रकार 49 के लिए आइए बच्चों, 49 में फिर 2 से भाग दीजिए, तो 2 दूनी 4, ये कट गया, आया 9, 2 चौके 8, 9 में से 8 गया 1, अर्थात पहला संख्या 24, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 24 प्लस 1 बराबर 25। ये दोनों संख्या आ गया। उसी प्रकार 81 के लिए अगर बच्चों आप लोग निकालिएगा तो क्या होगा, 2 से 81 में भाग दीजिए, तो 2 चौके 8, ये कट गया, उतरेगा 1, इसमें भाग लेगा नहीं 0, तो ये 2 × 0 0 कीजिएगा, 1 शेष बचा। तो पहला संख्या हो गया 40 और दूसरा संख्या 40 प्लस 1 बराबर 41। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 और प्लस 41। इसी तरह बच्चों अगर किसी भी विषम संख्याओं का वर्ग को दो प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में अगर लिखने के आ जाए तो आप इस तरह भाग दे के निकाल के लिख सकते हैं। अब लास्ट हम लोग का आ जाए क्या, क्रमागत विषम या सम संख्याओं का गुणनफल। दो क्रमागत हम लोग विषम संख्या या सम संख्याओं का गुणनफल को देखते हैं कि उसको कैसे लिखते हैं। आइए बच्चों उसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। जैसे क्रमागत विषम या सम संख्याओं का, दो क्रमागत विषम संख्या लेते हैं 3 और 5। क्रमागत विषम संख्या, 3 के बीच में 4 आ रहा है, क्रमागत तो नहीं आप लोग कहिएगा 3 के बाद 4 होता है, बट क्रमागत विषम संख्या तो 3 के बाद विषम संख्या 5 ही आता है। तो 3 गुना 5 कीजिए, विषम संख्या का गुणनफल क्या मिला हमको 15, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, फिर एक नेक्स्ट और लेते हैं, जैसे हम लोग 5 और 7 को लेते हैं, 5 7 35, एक और ले लेते हैं, अब इससे थोड़ा दूर हट के ले लेते हैं 9 और इधर हो जाएगा आपका 11 99। तो इसको कैसे, ये जो है गुना करके ये ऐसे कैसे मिलता है, ये तो गुना कर लीजिएगा आप डायरेक्ट ही, लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी है। इन दोनों के बीच में जो सम संख्या है उसका वर्ग करके एक माइनस करना होता है। दोनों के मध्य का सम संख्या का वर्ग में एक घटाना होता है। देखिए 3 और 5 के बीच में सम संख्या क्या है 4, 4 का वर्ग -1 यानी कि 16 - 1 बराबर 15। उसी प्रकार 5 और 7 के बीच का 6, 6 का वर्ग -1 बराबर 36 - 1 = 35। 9 और 11 के बीच का 10, 10 का वर्ग -1 यानी कि 100 - 1 बराबर 99। इसी तरह कोई भी आपको अगर दे दिया जाए, मान लीजिए थोड़ा बड़ा हम लोग ले लेते हैं, 13 × 15 बराबर 8। तो 13 और 15 के बीच जो सम संख्या वह क्या है 14। तो 14 का वर्ग -1, 14 का वर्ग बच्चों कितना होता है बोलिए 196 -1 = 195। तो यह हो गया विषम संख्याओं का गुणनफल। उसी प्रकार जब सम संख्याओं का हम लोग गुणनफल करेंगे तो सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या मिलेगा, तो विषम संख्या का वर्ग -1। सेम रूल उसमें भी होगा। एक उदाहरण सिर्फ हम लोग देख लेते हैं चेक करके, 2 और गुना 4, तो 2 चौके 8। तो 2 और 4 के बीच में विषम संख्या क्या है 3, तो 3 का वर्ग -1 = 9 - 1 बराबर 8। तो बच्चों आज हम लोगों ने
वर्ग से संबंधित कुछ रोचक प्रतिरूप में 1 2 3 4 5 ये पांचों चीज़ों के बारे में पढ़ा। इससे बच्चों आप लोग का जो मैथ बुक है उसका अध्याय 2.2 जो है वो बन जाएगा। इसके पहले हम लोग 2.1 बनाए थे। और इस वीडियो के नीचे एक लिंक भी मिलेगा, वह क्विज़ लिंक होगा। आपको उस लिंक को खोलना है और क्विज़ खेलना है, और आपको यह भी बताना है कि वह क्विज़ कैसा लगा। आपको कमेंट में आपको बताना है कि क्विज़ कैसा लगा। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग वर्ग और वर्गमूल निकालना पड़ेंगे और वर्ग निकालना पड़ेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।